हेलो, वेलकम टू आर्म्स कैरियर। कैसे हैं आप लोग? सबका पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है? तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं इंट्रो लेक्चर। और ये इंट्रो लेक्चर किस चीज़ का है? ये इंट्रो लेक्चर है लाइट का। अब लाइट भी बहुत कमाल की चीज़ है, इसी की वजह से हरियाली देख के अपने आंखों को ठंडक दे पाते हो। अगर ये नहीं होता तो ठंडक भी नहीं मिल पाता। तो इसको क्या करो, इसको धन्यवाद करो, और धन्यवाद के साथ साथ एक और काम करो, यहां पे जुड़ो और डाउट को क्लियर करो। तो चलो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन सबको पता है कि क्या होने वाला है। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। उसके बाद क्या है, विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ये क्या करता है? ये हमारे अगल बगल का जो भी चीज है उसको हमको देखने में हेल्प करता है। यानी कि एनर्जी भी है और चीजों को देखने में भी हेल्प करता है। अब दोनों काम करता है तो ये तो पता है कि देखते हो हर चीज को इसकी वजह से, लेकिन ये एनर्जी का कैसे फॉर्म है? अब देखो, एनर्जी का इसलिए फॉर्म है ना, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देखते हो सोलर पैनल, लोग घर के ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं। वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ साथ लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अगर लाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो सोचो, फोटोसिंथेसिस भी करा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है और हरियाली को भी दिखा रहा है। अब बिना हरियाली जीवन तो अधूरा है। तो अब देखो, किसी भी चीज को कर रहे हो, अगर तुम किसी भी चीज को देख रहे हो तो वहां से लाइट तो तुम्हारे पास आ रही है, तभी तो देख पा रहे हो। ये मार्कर देख रहे हो, इस मार्कर से लाइट निकल रहा है, तब तो कोई इस मार्कर को देख पा रहा है। हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, वहां से लाइट निकल के तुम्हारी आंखों तक जा रहा है। पहले लाइट पड़ रहा है, फिर वहां से जा रहा है लाइट। तो अब लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो लाइट का कुछ तो स्पीड होगा। बिल्कुल, लाइट का स्पीड होता है और बहुत ही फास्ट स्पीड होता है। लाइट का कितना स्पीड होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई भी पार्टिकल कुछ भी प्रेजेंट ना हो, कुछ भी प्रेजेंट ना हो, एक छोटा से छोटा पार्टिकल भी ना हो, उस एरिया को हम बोलते हैं वैक्यूम। और वैसे जगह पे लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में निकाला जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो कितना स्पीड है ये, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। अब इतना स्पीड से ट्रेवल करेगा, अगर तुमको भेज दिया जाए क्या होगा? तुमको अगर इस स्पीड से भेज दिया जाए तो फ्रिक्शन होकर तुम में आग लग जाएगा। सोचो कितना स्पीड है ये, इतने स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। अब इतना सारा चीज है, इतने स्पीड से ट्रेवल करता है, इतना सारा चीज जान गए हम लाइट के बारे में। आखिर इसका कुछ तो नेचर होगा, कुछ तो बिहेवियर होगा। जैसे हम लोग ह्यूमन है, हमारा नेचर बिहेवियर कुछ कुछ होता है, वैसे इसका क्या नेचर होता है? तो इसके नेचर पे पहुंचने से पहले, और ये किस चीज से मिलके बना होता है, इसके अंदर क्या चीज होता है, वो जानने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। तुमको ये क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे लोगों को स्किन दिखाई दे रहा होगा, कितनों को ये छोटा छोटा हेयर भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे लोगों को ये जो बैंड है ये दिखाई दे रहा होगा, किसी को ये कड़ा दिखाई दे रहा होगा, किसी को फिंगर दिखाई दे रहा होगा। और जो पंडित लोग होंगे, जो भी पंडित मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, उसको क्या दिखाई दे रहा होगा? हस्तरेखा दिखाई दे रहा होगा। और सोच रहा होगा, वाह कितना मस्त है सर का लाइफ, 5 5 शादी लिखा हुआ है, एकदम मजे में है सर। अभी शादी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 5 5 शादी लिखा हो, तो सोच रहा कि मजे में है। लेकिन देखो, कुछ नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन देखने वाले अलग अलग चीज देख रहे हैं इसमें। कोई बैंड पकड़ के बैठ गया कि नहीं हमको बैंड दिखाई दे रहा है, कोई कड़ा पकड़ के बैठ गया है। वैसे ही लाइट को जो जो साइंटिस्ट देखा वो 2 ग्रुप में बट गए। किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया। डबल नेचर शो करता है, जिसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। ड्यूअल मतलब दोहरा चरित्र, यानी लाइट दो दो बिहेवियर शो करता है। और इसी दो दो बिहेवियर से हम लोग भी क्या करते हैं, दो दो रखते हैं। तो देखो क्या दो दो नेचर शो करता है। पहला नेचर इसका है पार्टिकल नेचर, या इसको रे नेचर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पार्टिकल नेचर या रे नेचर। और दूसरा क्या है? वेव नेचर है। अब ये दोनों क्या होता है? पार्टिकल नेचर,
वेव नेचर क्या होता है। अब देखो पार्टिकल नेचर ये कहता है ना कि जो लाइट है ये फोटोन से मिलकर बना है। फोटोन क्या होता है, फोटोन भी एलिमेंट्री पार्टिकल ही है, पार्टिकल को ही फोटोन बोला जाता है। फोटोन एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है। तो वो लोग बोले कि जो लाइट है ये फोटोन से मिलकर बना है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल है। यानी कहीं भी लाइट, अभी जो मेरे लाइट ऊपर पड़ रहा है, जहां से भी बल्ब वगैरह से, जो भी वेपर वगैरह से जो भी मेरे ऊपर लाइट आ रहा है, ये लाइट नहीं है, ये फोटोन का बाढ़ है, फ्लोड ऑफ फोटोन है या स्ट्रीम ऑफ फोटोन है, बाढ़ आया हुआ है फोटोन का। वही फोटोन मेरे ऊपर पड़ रहा है और हम इसको क्या बोल रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं। बहुत लाखों करोड़ों लाखों करोड़ों फोटोन कंटिन्यू मेरे ऊपर पड़े ही जा रहा है, एकदम बाढ़ आ गया है हर जगह। उसको हम बोलते हैं फोटोन और उससे मिलके बना होता है लाइट। और इस फोटोन पार्टिकल नेचर को तीन चीज मिलके जो है जस्टिफाई करता है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और तीसरा कास्टिंग शैडो। शैडो मतलब क्या होता है, जो पीछे परछाई पड़ता है ना, देखो अभी मेरे हाथ के पीछे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे परछाई पड़ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग शैडो। ये तीनों एग्जाम्पल बताता है कि नहीं ये जो है पार्टिकल से ही बना है। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट थे, अब पार्टिकल नेचर में कौन कौन साइंटिस्ट थे, खुद हमारे न्यूटन साहब थे, उनको पार्टिकल दिखाई दिया। आइंस्टीन साहब थे, उनको भी पार्टिकल दिखाई दिया। और कुछ और भी साइंटिस्ट थे, जैसे हाइजनबर्ग हो गए, मैक्सवेल हो गए। मैक्सवेल का थ्योरी वगैरह तुम लोग बहुत पढ़े होगे, क्लास 9th में भी है, 10th में भी, आगे भी पढ़ना है। तो जो मैक्सवेल थे उन लोगों को ये वेव थ्योरी दिखाई दिया। वेव मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW लिखा हुआ है, EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी कौन कौन जस्टिफाई करता है, वो तीन मिलकर, वो भी लोग बताए तीन। पहला डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, यानी दोनों साइड पलरा भारी था, दोनों साइड बराबर बराबर था। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या मानते हो। अगर पार्टिकल नेचर मानते हो तो पार्टिकल नेचर मिलके पढ़ो, अगर वेव नेचर मानते हो तो वेव नेचर को लेके चलो। लेकिन ये जो वेव नेचर है, वेव नेचर हमको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, वेव नेचर हमको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी इस क्लास में जो भी तुम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई तक तुम जाओगे, ये तीन चैप्टर जो है वो पार्टिकल नेचर ही मान के पढ़ोगे। अगर वेव वाला थ्योरी लगा दिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो पार्टिकल नेचर ही मान के पढ़ना। और ये पार्टिकल नेचर रिफ्लेक्शन वगैरह होता है। तो चलो एक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल बताते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे शो करता है। अब ये तो जानते हो ना कि लाइट क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट करता है। कैसा प्रोपोगेट करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करता है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, सीधे लाइन में लाइट जाता है। और कब तक सीधे लाइन में जाते रहता है लाइट, जब तक उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना हो। यानी लाइट वहां से आ रहा है और इस व्हाइट बोर्ड से टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, मीडियम नहीं चेंज होगा। मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यम। जैसे गैसियस एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है। तो गैसियस मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं, इस एयर की हम बात कर रहे हैं। तो इस एयर में समझ लो लाइट आ रहा है और टकरा के फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन मीडियम सेम रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में लाइट चला गया, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखो क्यों गया टकरा के, क्योंकि ये मानता है कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर ये मार्कर है और मार्कर हम ऐसे फेंक दें तो मार्कर जब जाएगा और सामने जो भी है कैमरा से टकराएगा और टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी मानता है कि रे ऑफ लाइट जो आ रहा है, जो भी लाइट का आ रहा है रे, वो टकरा रहा है और चला जा रहा है, यानी ये पार्टिकल से मिलकर बना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि इसको पढ़ना ही है। और शैडो के बारे में जानते ही हो कि कास्टिंग शैडो क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बताता है कि लाइट पार्टिकल नेचर से बना है और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट करता है, एक सीधे डायरेक्शन में जाता है। और फिर आ गया तुम्हारा वेव नेचर का। वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, समझ लो कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी जिसमें चार्ज होता है, अगर वो चार्ज बॉडी वाइब्रेट कर रहा है अपने फिक्स पोजीशन पे, अगर वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन भी कर सकता है और आगे पीछे भी कर सकता है, तो वाइब्रेट बहुत तेजी से कर रहा है। और जब ये वाइब्रेट करता है चार्ज बॉडी, तो उसमें से प्रोड्यूस होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है लाइट। ये वेव थ्योरी कहता है। पार्टिकल थ्योरी बताता है कि फोटोन से मिलकर बना है, और वेव थ्योरी कहता है कि चार्ज बॉडी के वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, उस वेव का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है लाइट। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए डिफ्रैक्शन का सहारा लिया गया। बाकी इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन नहीं बताएंगे, डिफ्रैक्शन भी छोटा सा बताएंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ये हम लोग को पढ़ना भी नहीं है ड्यूअल नेचर में, मतलब सिर्फ नाम जान लेना है कि क्या क्या होता है। तो देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब ये वेव है, तो वेव तो बेंड भी करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, वेव ऐसे भी जाता है। तो देखो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, समझो कि यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे सामने दीवार रख दिया गया, और उस दीवार में पीछे से एक छोटा सा होल कर दिया गया। आगे रूम जो है पूरा जो है लाइट वाइट कुछ नहीं है, अंधेरा है, और यहाँ पे दीवार रख दिया गया और होल कर दिया गया, और यहाँ से एक बल्ब जलाया जाए। तो बताओ जो लाइट जाएगा उस रूम में, वो लाइट जैसे जब कॉर्नर से जो होल है, कॉर्नर जो होगा लास्ट वाला उस साइड का, ऐसे मुड़ करके जाएगा, सीधा नहीं निकलेगा। कैसे जाएगा? लाइट ऐसे जाके ऐसे जाएगा, लाइट ऐसे मुड़ेगा, और पूरा सीधे एक डायरेक्शन में जो है लाइट नहीं जाके फोकस करेगा, वो पूरे रूम को ऐसे जाके इनलाइटेड करेगा, पूरे रूम में लाइट फैला देगा। अब ऐसे लाइट जा रहा है, ये तो पार्टिकल नेचर है नहीं, क्योंकि पार्टिकल कोई भी चीज सीधे जाता है। अगर वहां से सीधे सीधे लाइट निकल जाता तो क्या होता? पार्टिकल से मिलकर बना। वहां पे वेव वाले बताएं कि नहीं नहीं, ये डिफ्रैक्शन तो वेव नेचर शो कर रहा है, तो लोग वेव नेचर माने। और वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका पार्ट है। तो ये जो है 3 हो गया, और ये तुम्हारा जो है पार्टिकल नेचर हो गया, और तुम्हारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो गया। तो अब बहुत सारे चीज ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, ये पार्टिकल नेचर से ही, क्योंकि हमको पार्टिकल नेचर के बारे में ही पढ़ना है। वेव नेचर को क्या करो, अभी यहां से चेन खोलो, बैग में डालो, और उसको छोड़ दो अगले क्लास के लिए। और इस क्लास में हमको सिर्फ पार्टिकल नेचर ही पढ़ना है। तो पार्टिकल नेचर से एक क्वेश्चन छोटा सा कर रहे हैं तुमसे, कि अगर मान लो अगर डीम लाइट है और एक ब्राइट लाइट है, दोनों का मतलब क्या हुआ, फोटोन का क्वांटिटी क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर डीम लाइट है और ब्राइट लाइट है, तो फोटोन किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा? जो डीम लाइट होगा उसमें फोटोन का क्वांटिटी कम होगा, कम फोटोन निकल रहा होगा। और जो ब्राइट लाइट होगा उसमें क्या होगा, उसमें फोटोन का क्वांटिटी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा फोटोन निकलेगा। और जब बहुत ज्यादा फोटोन निकलेगा तो लाइट भी बहुत ज्यादा क्या करेगा, फैलाएगा। तो चलो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसका सारा डेफिनेशन तुम्हारे स्क्रीन पे है, जल्दी से नोट करो। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन लास्ट में जो है, वीडियो के लास्ट में तुमको जो है ऐसे ही मिल जाएगा। तो जल्दी से नोट करो, और नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या टॉपिक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है? तो देखो पहले इसको हम मिटाते हैं, इसको पूरा हम मिटा दिया, लाइट भी मिट गया। चलो कोई बात नहीं, मिटाते हैं पहले इसको। देखो हाथ से मिटाना पड़ रहा है, मेरा ग्लव्स खराब हो गया है, और गर्मी के दिन में ग्लव्स तो मिलता भी नहीं है, कहीं ऑर्डर करना पड़ेगा। तो देखो करते हैं, या डस्टर ही लेके आते हैं। फिलहाल तो हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो चलो देखते हैं हम लोग। देखो हाथ पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, कोई नहीं, सब सही है। तो चलो देखते हैं हम लोग कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर भी हम अपनी तरफ से सबको बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, समझ लो अगर ये एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है प्लेन, जब लाइट इस पे पड़ेगा, जो लाइट पड़ता है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। रे क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि रे क्या होता है। जो लाइट पड़ता है सरफेस पे इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और फिर इस सरफेस से टकराने के बाद जो जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
तो जो इंसिडेंट रे पड़ने के बाद रिफ्लेक्टेड हुआ उसी मीडियम में, ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। अगर मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे, सेम मीडियम में ही करेगा। अगर हवा है तो हवा में ही, तो जो सेम मीडियम में इंसिडेंट रे पड़ा प्लेन मिरर पे, पॉलिश सरफेस पे, और किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया, डायरेक्शन कुछ भी होगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्लेक्शन के बारे में हमको किस में पढ़ना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पढ़ना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि रे क्या होता है। यहाँ पे यूज किया गया ना इंसिडेंट रे। अब इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, छोटा छोटा बेसिक, इसी पे क्या क्या चीज होता है उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ये बेसिक लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर है, तो बस इतना समझ लो कि ये रिफ्लेक्शन होता है। अब देखेंगे कि रे क्या होता है। अब रे जानते हो क्या होता है, फोटोन के बारे में तो अभी बताए थे। अगर फोटोन एक के पीछे अगर अरेंज हो रहा है, समझ लो ये फोटोन है, ये एक फोटोन है, दो फोटोन, 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर बहुत सारा फोटोन एक के पीछे एक अगर अरेंज हो रहा है तो ये फॉर्म करता है रे। किस चीज को फॉर्म करता है, रे को फॉर्म करता है। और रे कैसा होता है, समझ लो यहाँ पे ऐसे सीधा लाइन जाता है और आगे क्या करता है, तीर निकला होता है। सारा खेल ये तीर गड़बड़ा दिया है। किसी लड़की को देखते हो, सुंदर लड़की होती है, उसके बॉडी से मतलब उसके शरीर से लाइट का रे तुम्हारे आंखों पे आता है और तुम्हारे आंखों से कहाँ पहुंच जाता है, तुम्हारे दिल में, और तुम्हारे दिल को क्या करता है, छेद देता है, और फिर तकलीफ में तुम बहुत पड़ जाते हो। तो ये सारा जो है जितना भी ड्रामा है ये रे करता है, अपने आगे तीर लेके चलता है, और उसी तीर से जो अभी जो प्यूबर्टी एज में पहुंच रहे हैं, टीन एज में, उनको क्या करता है, बड़ा जो है कत्लेआम पहुंचाता है। तो चलो ये हो गया हमारा रे। अब रे से एक और वर्ड आया है, मतलब और बहुत सारे रे को अगर एक जगह इकट्ठा करेंगे बंच ऑफ रे बोला जाता है। यानी रे का बहुत सारा रे को एक ग्रुप में लेके आए, या ऐसे भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। बीम ऑफ लाइट होता है ना, कि बीम क्या होता है, ये तो हो गया हमारा रे। दूसरा होता है बीम। बीम क्या होता है, बीम होता है कि बहुत सारा रे अगर एक पास आ गया उसको हम बोलेंगे बीम। और रे किसको बोलेंगे, जब बहुत सारा फोटोन एक लाइन में अरेंज होता है उसको हम बोलते हैं रे। तो इसी रे और बीम का यूज हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होने वाला है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे पहुंचने से पहले एक स्टोरी सुनो। स्टोरी ये है कि मान लो एक लड़का है, दो लड़के हैं, दोनों अलग अलग हैं। पहला लड़का का क्या कंडीशन है, पहला वाला लड़का मैड फॉर ईच अदर वाले कंडीशन में फंसा हुआ है। दो जिस्म एक जान वाला कंडीशन, एक जिस्म दो जान बोल रहे हैं, दो जिस्म एक जान वाले कंडीशन में फंसा हुआ है। अब वो कभी भी 1 घंटा 2 घंटा, रात को 10 बजे 12 बजे 2 बजे कहीं भी फोन लेके हेलो हाँ धीरे धीरे अगर बात कर रहा है और तुम दूर से उसको जानते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा, दिमाग में जाएगा अच्छा उसी से बात कर रहा है, नाम हम तो बता ही देगा कि कौन है क्या है। तो अगर फोन पे बात कर रहा है धीरे धीरे कहीं भी, कहीं कोने में छत पे धूप लग रहा है और छत पे जाके क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, तुमको क्या लगेगा, हाँ वहीं पे बातें कर रहा है। ये रेगुलरिटी है, तुम बिना देखे दूर से ही पहचान जाओगे कि हाँ यहाँ पे रेगुलरिटी है, सिमिलरिटी है, ये वहीं पे बात कर रहा होगा। और एक लड़का है जो 10 को पटाए हुए है, 10 उसके लाइफ में है, तुम नहीं बता सकती कब किससे कहाँ बात कर रहा है। हो सकता है तुम्हारी वाले का नंबर लेके उसको सेटिंग करने में लगा हो, बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि कहाँ वो जाएगा, क्या करेगा, किससे बात कर रहा है। इसको बोलेंगे डिफ्यूज। अब इसी को क्या करो, इसी कंसेप्ट को क्या करो, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे लगा दो। कैसे लगाओगे देखो, समझ लो 2 टाइप का सरफेस है। अब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन तो एक जगह से होगा नहीं। अभी हम बात करें कि प्लेन पॉलिश सरफेस हो तो कोई जरूरी है, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे हर जगह प्लेन पॉलिश सरफेस है नहीं। लाइट तो हर जगह आ रहा है लेकिन क्या हर जगह प्लेन पॉलिश सरफेस है, प्लेन पॉलिश सरफेस हर जगह नहीं है। रफ सरफेस भी ज्यादा है, प्लेन पॉलिश से ज्यादा तो रफ सरफेस तुमको दिखाई देने को मिलेगा। पहाड़ है, क्या क्या घर है, बहुत सारा चीज है, गाड़ी है, तुम खुद जो है देखो अलग अलग जो है बहुत सारा क्या है, कपड़ा पहन रहे हो, बटन है, क्या क्या चीज है, तुम्हारे रूम में कितना सारा हर चीज जो है बिखरा हुआ है, क्या सब प्लेन पॉलिश्ड है? बिल्कुल नहीं है प्लेन पॉलिश। प्लेन पॉलिश से ज्यादा तो तुम्हारा जो है रफ सरफेस है।
तो अगर मान लो कि दो टाइप का सरफेस हो गया, एक समझ लो प्लेन सरफेस हो गया और एक हो गया तुम्हारा रफ सरफेस। अब क्या होगा, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट पड़ेगा, सोचो रेगुलर है, एक ही, मेड फॉर ईच अदर, क्या होता था एक ही जगह, तुमको पता है कि कहाँ पे जाएगा, किससे बात कर रहा है। तो अगर कहीं भी किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे रे ऑफ लाइट पड़ेगा, जो भी रे ऑफ लाइट बोलो या इसको बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हो क्योंकि ग्रुप में है, तो क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। कहां रिफ्लेक्ट करेगा, फिक्स डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन जहां भी जाएगा सब बीम ऑफ लाइट, जितना भी बीम ऑफ लाइट है एक फिक्स डायरेक्शन में एक ही साथ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो अलग अलग इधर नहीं बिखरेगा। और जो देखते थे कहीं कहीं बात कर रहा है, तुम्हारे वाले को भी सेट कर रहा है, वो समझ लो डिफ्यूज। अब यहां पे एक जो है रफ सरफेस है, अब यहां पे जो लाइट पड़ेगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा कहां पे जाएगा। बहुत सारा रे ऑफ लाइट पड़ा जिसको हम बीम ऑफ लाइट भी बोलेंगे, हो सकता है ये इधर चला जाए, ये इधर यहां पे आ जाए और ये वाला इधर की तरफ चला जाए, यानी बिखर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा लाइट, अलग अलग डायरेक्शन में जो है बिखरना स्टार्ट करेगा। कोई फिक्स नहीं रहेगा डायरेक्शन कि कहां पे जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये रफ सरफेस करता है और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन पॉलिश सरफेस करता है। तो चलो सबका जो है डेफिनेशन फिर से एक बार तुम्हारे जो है स्क्रीन पे है, जल्दी से नोट करो और नोट करने के बाद एक जो है क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करेंगे, देखते हैं कौन कौन जो है उसका आंसर दे पाता है। तो जल्दी से नोट करो। हाँ, सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे लाइफ में कौन सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा हेल्प करता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। या ऐसे भी कर सकते हो कि क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए सही है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सही है कि दोनों ही रिफ्लेक्शन सही है। तुमको क्या लगता है कौन सा रिफ्लेक्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलो बता भी कैसे सकते हो, हम लोग इतने दूर है। और हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में लिख के देखो, और नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, जानते हो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते हो तो सुन लो। ये दोनों ही रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी को लगता होगा कि नहीं रेगुलर वाला सही है, किसी को लगता होगा डिफ्यूज वाला सही है, लेकिन ये दोनों ही सही है क्योंकि दोनों ही हमारे लाइफ में हेल्प कर रहा है। अब देखो कैसे हेल्प कर रहा है। सबसे पहले रेगुलर वाले की बात करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो प्लेन पॉलिश सरफेस है, समझ लो कि तुम शीशा में मिरर में सुबह सुबह उठ के जाते हो चेहरा देखने के लिए, अगर वो लाइट को क्या करे एक डायरेक्शन में नहीं लाए तो क्या तुम अपना चेहरा ढंग से देख पाओगे? समझो जा रहे हो और वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करना लगा, प्लेन मिरर करता नहीं है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। मान लो कि अगर बिखेरने लगे लाइट को, तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख पाएगा बढ़िया से उसमें, कभी लाइट इधर चला गया कभी उधर चला गया। क्या होता है, लाइट तुम्हारे ऊपर पड़ता है, फिर शीशे में जाता है और फिर तुम उसको क्या करते हो, देख पाते हो। शीशा से तुम्हारे ऊपर पड़ा लाइट, वो लाइट शीशे के पास गया और शीशे से तुम्हारे आंख में आया, तब तुम क्या करते हो, खुद को देख पाते हो। तो लाइट को एक फिक्स डायरेक्शन में भेज रहा है, तो ये तुमको हेल्प कर रहा है। शीशा से जो भी मिरर वगैरह से देखते हो उसमें देखने में तुमको हेल्प कर रहा है। लेकिन सोचो अगर हर जगह रेगुलर रिफ्लेक्शन लगा दो तो तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब शीशा के सामने एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा होते हो तभी तुम खुद को देख पाते हो, या किसी भी चीज़ को शीशा में देखना हो तुम तभी देख पाओगे। समझ लो कि यहाँ पे ये मार्कर है, तो तुम मार्कर यहाँ पे रखो और सामने शीशा के थोड़ा सा जो भी डायरेक्शन है वहीं पे इधर उधर खड़े रहोगे तभी तुम मार्कर को देख पाओगे शीशा में, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। अगर तुम हट गए किसी कोने पे चले गए तो तुम सोचो कि हम शीशा में देख ले इस मार्कर को, तो तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की कमी आ जाती है। यहाँ पे आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि अब इस मार्कर से सब जगह लाइट को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। इसकी वजह से तुम इस मार्कर को रूम में कहीं भी रख दो और एक कोने पे चले जाओ, उस कोने से इस मार्कर को देख सकते हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि हमारे रूम में बहुत सारा जो है रफ सरफेस होता है, इसी की वजह से क्या होता है, हम एक कोने में खड़ा होकर रूम के सारे चीज को देख पाते हैं। अगर रूम में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता तो जिस चीज को देखना होता हमको उसके सामने यानी उसके एरिया के अंडर आना पड़ता। जैसे फोन को देखना पड़ता, अलमारी को देखना पड़ता, तो अलमारी जहां रखा हुआ है उसके कुछ दूरी के एंगल में हम जाते तब अलमारी दिखता, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन में क्या करता, रिफ्लेक्शन करते रहता। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन ना होकर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से हम बैठ के कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं।
तो दोनों ही हेल्पफुल है, दोनों का अपना अपना क्या है, यूज़ है, अपना अपना जगह है। तो क्या करो, ऐसे ही आगे पढ़ाई करते रहो। यहीं पे हमारा लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आएगा, रिफ्लेक्शन का आएगा, तो देखना उसको। और क्या करना, तब तक करना फिल द नॉलेज।